2024 के चुनावों में राजनीति से पूरी तरह दूर क्यों रहे ये बड़े कद्दावर नेता। देखिए हमारा प्रोग्राम क्यों गुमनामी में खोए ये नेता, हर शुक्रवार शाम 7 बजे आई ऑफ ट्रुथ चैनल पर। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के इतिहास में उस प्रभावशाली राजनेता के रूप में हमेशा याद रखे जाएंगे जिसने विभाजनकारी राजनीति के जरिए भारत को धार्मिक कट्टरवाद की ओर धकेलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यह बात किसी से छुपी नहीं रही कि आडवाणी के दशकों लंबे राजनीतिक सफर का लक्ष्य हमेशा से ही प्रधानमंत्री बनने का रहा, पर अफसोस उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। और शायद यही कारण है कि आडवाणी 2013 में सभी पदों से इस्तीफा देकर गुमनामी के अंधेरे में खो से गए और दूसरी तरफ इसी समय लगभग नरेंद्र मोदी का केंद्र की सत्ता में आगमन हुआ। आडवाणी को उनके द्वारा 1990 में की गई एक राष्ट्रव्यापी यात्रा के लिए भी याद किया जाता है, जिसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक पटल पर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और लोकसभा में उनकी संख्या 1984 में रही 2 से बढ़कर 1998 पहुंचते पहुंचते 182 पहुंच गई। आडवाणी की इस यात्रा का समापन अयोध्या स्थित सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ हुआ और साथ ही भारत की राजनीति में भाजपा का वर्चस्व भी स्थापित हो गया, जो अभी तक कायम है। पर कहा जाता है कि आडवाणी के लिए उनकी रथ यात्रा एक अभिशाप भी साबित हुई, क्योंकि 2004 में हुए आम चुनावों में आडवाणी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बावजूद उनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। इसके बाद आडवाणी ने अपनी कार्यशैली में बदलाव जरूर किया, पर यह बदलाव उनको प्रधानमंत्री पद से और दूर करता गया। वर्ष 2020 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी होने से पहले आडवाणी ने इस अपराध से बचने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जब कामयाब हुए तब तक पासा पलट चुका था। अपने राजनीतिक सफर के दौरान आडवाणी ने कई उतार चढ़ाव देखे और उनका नाम कई बार विवादों में भी घिरा। ऐसा एक विवाद था जैन हवाला कांड में उनका नाम आना। इस विवाद के कारण आडवाणी एक बार लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ पाए। माना जाता है कि दक्षिण पंथी राजनीति के शीर्ष नेता आडवाणी की 2005 में की गई पाकिस्तान यात्रा उनके राजनीतिक करियर के ताबूत की अंतिम कील साबित हुई, क्योंकि जिन्ना को लेकर पाकिस्तान की धरती पर दिए गए आडवाणी के बयान ने आरएसएस को पूरी तरह से उनके खिलाफ कर दिया और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व राजनीति के नए पोस्टर बॉय बनकर सामने आए। आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। आडवाणी ने अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस से की। भारत विभाजन के बाद उन्होंने पहले जनसंघ और बाद में भाजपा, दिल्ली और केंद्रीय सरकारों में विभिन्न पदों पर काम किया। वे भाजपा के संस्थापकों में से एक रहे हैं। आडवाणी 1986 से 1991 तक भाजपा अध्यक्ष बने। 92 वर्षीय आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वो 1986 में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन परिषद के सदस्य से लेकर वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 2004 तक विभिन्न विभागों में मंत्री भी रहे। पर आज इस शीर्ष नेता का नाम शायद ही भाजपा के किसी अहम काम, नीति बनाने या किसी और जगह पर याद किया जाता है। कुशाल जीना के साथ अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।